नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। cot थीटा इज इक्वल टू क्या है 7/8। सबसे पहले एबीसी एक ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी ले लो, इसमें थीटा किसी भी एंगल को ले सकते हैं, हम सी एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हमने थीटा मान लिया तो cot जो होता है, cot थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बेस क्या हो जाएगा 7 एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि हमें यही रेशो दे रखा है 7/8। तो बेस क्या हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। अब यहां पे हमें हाइपोटेनियस क्या करना है, फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे हम, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8, बेस हमारा 7 है, उसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। मैंने आपको कहा ना कि हमें स्क्वायर याद होंगे, हम बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। 64 एंड ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, ठीक है 113। यहाँ पे क्या है h इज इक्वल टू 113 और अंडर रूट के अंदर आएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। हाइपोटेनियस क्या था आपका AC, हाइपोटेनियस की जगह मैं AC लिख लेता हूँ। AC की वैल्यू आ गई है 113, क्योंकि 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर यही रहेगा अंडर रूट 113। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन जो दे रखे हैं पहले उसके रेशोस फाइंड कर लो, और उनके रेशोस फाइंड हो जाएंगे तो आप बहुत इजीली क्या है क्वेश्चन को कर सकते हैं। एकदम क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ें ना करें, पहले हम रेशो फाइंड करके रख लें, ठीक है। अब रेशो फाइंड कैसे करके रखेंगे, देखिए इधर सबसे पहले साइन और कॉस चाहिए हमें। पूरे क्वेश्चन के अंदर साइन और कॉस ही पूछ रहा है वो, देखिए आप साइन है, कॉस है और सब थीटा के रिस्पेक्ट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आप खुद देखिए क्या है यहाँ पर AB 8, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 113, क्लियर। यहीं पर कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है यहाँ पर 7, हाइपोटेनियस क्या है 113। ये हमारी दो वैल्यू फाइंड हो गई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्या दे रखा है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पहले हम हमारी ओर से भी सॉल्व करेंगे, सिंपल करेंगे थोड़ा। यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप 8th क्लास से ही अगर मैथ्स को पढ़ रहे हैं तो आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे a प्लस बी ए माइनस बी। कोई वैल्यू अगर ऐसा लिखे रहती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं। तो अगर कोई टर्म ऐसे लिखी है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह कौन लिखा है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस क्योंकि माइनस लगा है। साइन और साइन का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा सेम एज इट इज फॉर्मूला, जो ऊपर था वही नीचे होगा। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं, यहाँ पे 1 a की जगह तो 1 ही रहेगा, और कॉस थीटा का इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ट्रिक आगे की जो इसकी एक्सरसाइज उसमें यही सब फॉर्मूले आ रहे हैं, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि ये फॉर्मूले आप पहले याद नहीं कर सकते, आप पहले भी कर सकते हो। आपकी 8.3 एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, आइडेंटिटीज है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। कॉस और साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि कॉस और साइन की हमने फाइंड कर ली है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 बाय अंडर रूट का ऑल स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या है 8 बाय, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 अपॉन 113, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। 8 का स्क्वायर होगा 64
और अंडर रूट 113 का 113 आएगा, 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 49/64। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसका सिंपल क्वेश्चन है। आप अभी भी वही कहूँगा कि क्वेश्चन टफ लग रहा है, मतलब हमने क्वेश्चन इस चैप्टर के बेसिक नहीं पढ़े हैं। अगर हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन के बेसिक, हम चैप्टर के बेसिक फंडामेंटल जितने भी आगे जो चीज़ें दे रखी है उनको अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके फॉर्मूले याद कर रहे हैं, तो उसके अलावा कभी भी आपको इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेम एज इट इज़ देखो, कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, इस पूरे की वैल्यू को ही हम बोलते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्वेश्चन यही पूछा है उसने कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू आप जैसे साइन और कॉस इस क्वेश्चन में दिए थे तो हमने ये फाइंड कर लिए, तो कॉट थीटा की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब अगर ये कॉट थीटा तो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, तो कॉट थीटा की जगह क्या लगा देंगे हम 7/8 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ये आपका इतना सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहीं पर कह रहे हैं ना कि आपके बेसिक पे कमांड होनी चाहिए, बेसिक पे कमांड है, आपके क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स।